One word for India. Losers. Oh, best word. Will Imran Khan ever get out of jail? I think he's missed out on his get out of jail free cards and monopoly जिस तरह होते हैं. अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या और बरखा दत्त, B grade Bollywood but A class entertainment. I have a lady love in India who I met on Facebook. क्या मैं उसे अभी भी शादी कर लूँ? बेटा अगर वहाँ से कबूतर भी आए तो उसको ट्रस्ट मत करना. मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जेन जी ने, पाकिस्तान के मीमर्स ने, देखिए हमारी मीम गेम वाज अप देयर और वो परेशान थे ये कौन सी कौम से पाला पड़ गया है जो हमें जुगते लगा रहे हैं इस माहौल के अंदर. और जहाँ पे इंडिया कह रहा था पाकिस्तान में एक खौफतारी है और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल तबाही मच चुकी है, हमारा पीएम भाई स्विमिंग कर रहा था ऐसी की तैसी तुम लोग. 2020 में आपकी एक न्यूज़ बहुत वायरल हो गई थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने एलिजिडली आप पर हंसने की वजह पे 4 लोगों को अरेस्ट किया है. हम जा रहे हैं AI मॉनिटरिंग सिस्टम. सो कूल. मेरा ख्याल है बाकी जरा रिलेक्टेंट हैं वो ये ना तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा. ओह माय गॉड. अस्सलाम वालेकुम अतातार साहब. हाउ आर यू? आई एम गुड. वेलकम टू आवर डिजिटल सेंटर. थैंक यू सो मच. आई वाज गोइंग टू आस्क व्हाट इज दिस रूम? This is where we won the narrative war from, alhamdulillah. अच्छा. So narrative के जितने operations थे, we were fighting our narrative war from this new digital center. Amazing. So I wanted that we should be well equipped to deal with any situation. And this is our state-of-the-art AI-based new digital center. Amazing. We call it the DCD, the Department for the Digital Communication Department. Nice. And so this is जहाँ पर सारी monitoring हो रही थी during the war, during those very long days, I have to say. और यहाँ पे आप monitor कर रहे थे. सारी monitoring भी हो रही थी, interviews भी हो रहे थे, content भी बन रहा था, information sharing भी हो रही थी. तो जो war का ops room था, वो इधर digital communication department के अंदर था. This is amazing. वैसे हमने बहुत former information analysts का interview किया and I have to say this all feels like the most energetic and the most like something is happening in this. I think अब ये Gen Z का ज़माना है तो हमने कहा कि हम एक दफ्तर ऐसा बनाएं जो बिल्कुल सरकारी सेटअप से हटके हो. So this is what it looks like. I can't wait to see the rest of it. मुझे पता है और भी बहुत कुछ है वहाँ पर, लेकिन पहले आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस के दौरान आप तो हर वक्त टीवी पर भी थे. You were here also. सोने का टाइम मिला? At a stretch we were up for 3 days and आप यकीन माने कई दफ़ा होता है ना कि कैफीन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. वो एड्रेनलिन रश इतना था कि एट टाइम्स हमें कैफीन की भी जरूरत नहीं पड़ी एंड पता नहीं लगा कि 3 दिन हम उठे हुए हैं और बिल्कुल जो है ना वो अच्छी तरीके से काम चल रहा है. वी वर सो पम्प्ड अप, सो एनर्जेटिक एंड आवर हार्ट एंड सोल वाज इनटू इट. एक दिन सिर्फ इधर काउच है उस पे 15 मिनट मैंने नैप किया एंड दैट वाज अबाउट इट. अच्छा, ओके, जस्ट 15 मिनट. दैट्स क्रेजी बट वेरी वेरी कूल. अच्छा ये बताएं, दे ऑब्वियसली इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड alhamdulillah we won also. And at this time what was the moment where you felt scared? एक तो number 1 and number 2 where you felt कि यार this is the best day of my life. देखिए एक तो आई थिंक हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी पे और उनकी प्रोफेशनलिज्म पे बहुत एक ब्लाइंड ट्रस्ट था. सो फियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि मतलब वो कायद आज़म ने नहीं कहा था कि फियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी. सो दैट्स हाउ इट वाज. एंड हमें सबसे खुशी का दिन वो था कि जब 12:30 बजे 10 तारीख को उनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन आई और उसने कहा कि जी 26 मकामात के ऊपर पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ा दी हैं और अब डी-एस्केलेट करना चाहिए. सो आई थिंक दैट वाज एन एडमिटेंस कि जी हमारी अब बस हो गई है, हम मजीद नहीं लड़ सकते. और देखिए दुख भी था कि हमारी सिविलियंस को टारगेट किया गया, ख़वातीन बच्चों को टारगेट किया गया और वो 2 दिन इन्होंने अटैक किया. तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने पूरी माइट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया तो दे हैड नो फेस टू शो. अच्छा वैसे आई हैव मोर क्वेश्चंस जो हम इंशाल्लाह वहाँ जाके करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है, आप मॉनिटर इतने सारा कुछ कर रहे थे एंड आई एम श्योर इंडियन चैनल्स भी थे. व्हाट वाज योर थॉट्स जब आपने अर्नब गोस्वामी और बरखा दत्त को भी देखा ऑन योर स्क्रीन? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या और बरखा दत्त B grade Bollywood बट A class entertainment. सो इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट थी, आपको मुंह से कोई आग निकालता हुआ नजर आ रहा था, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा था, कोई वो टाइट रोप वॉकिंग कर रहा था. सो आई थिंक इट वाज वेरी गुड एंटरटेनमेंट. वी हैड अ गुड लाफ. जब हम थक जाते थे हम इंडियन चैनल लगा लेते थे कि यार चलो थोड़ी देर हंस लेंगे. सो B grade Bollywood and A class acting. अमेजिंग. हम जा सकते हैं टुवर्ड्स द अदर रूम. आई नो देयर इज अ लॉट. बाय ऑल मींस. साथ मैं आपसे 1-2 सवाल ही साथ करूंगी. जी प्लीज. इंडियन टेंशन के दौरान फाइनली एक्स जो फॉर्मली ट्विटर है को अनबैन कर दिया गया अचानक से. हाउ वाज दिस डिसीजन टेकन? आई थिंक एक जब पूरी कौम मुत्तहिद हो गई और लोग बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से, अपने पेट्रियटिज्म के हवाले से, दे वर ऑन वन पेज. सो आई थिंक इट वाज नीड ऑफ द आवर
कि उस वक्त पाकिस्तान की यूनिफाइड आवाज़ बाहर जाती है। और देखिए एक्स का बैन क्यों था, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कोर्ट में भी जवाब जमा कराया है, कंप्लायंस के इश्यूज हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल डिबेट। देखिए टिकटॉक पे बहुत पॉलिटिकल कंटेंट होता है और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव कंटेंट होता है, बट टिकटॉक कंप्लायंट बहुत है कि जब उनको रिक्वेस्ट की जाती है किसी कंटेंट के हवाले से दे कंप्लाई। बट एक्स का प्रॉब्लम ये है कि एक्स के ऊपर अगर आप देखें ऐसा कंटेंट विमेन हरासमेंट के हवाले से, चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का इनसे क्यों पंगा हुआ, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक चर्च स्टैबिंग की वीडियो को कहा उतारा जाए, उन्होंने नहीं उतारा। सो आई थिंक एक्स का एक ओवरऑल कंप्लायंस का इशू है जो सॉर्ट आउट होना चाहिए। बट ऑब्वियसली एक ऐसा मौका था जिसपे मैं समझता हूँ पूरी कौम इकट्ठी थी और उसका फिर रिजल्ट आया। आपको लगता है कि एक्स दोबारा बैन हो सकता है? देखिए अभी क्योंकि सब जुडिस मैटर है, कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। बट आई डू बिलीव कि अगर कंप्लायंस के इशू सॉर्ट आउट हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जेन जी ने, पाकिस्तान के मीमर्स ने, देखिए हमारी मीम गेम वाज अप देयर। मतलब आपने ऐसे ऐसे मीम्स देखे कि जी लाहौर मत जाना, वो रास्ता गलत बताते गुम जाओगे, कराची मत जाना मोबाइल चोरी हो जाएगा, डंपर के नीचे जाके मर जाओगे, और इस्लामाबाद की बिरयानी जो कह रहा है बड़ी अच्छी होगी, उसको तो वाकई वी कैन नॉट विन द वॉर, ये भी एक और था। सो आई थिंक हमारी मीम गेम भी इतनी ऊपर थी कि इंडियन परेशान थे, बिकॉज वो गए हुए थे एक वॉर हिस्टीरिया के अंदर कि ओ माय गॉड यहाँ से बम आ गया, यहाँ से मिसाइल आ गया, हमने लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया, हमने मुल्तान की बंदरगाह को अटैक कर दिया। सो जब ये सारे जोक्स चल रहे थे, पाकिस्तानी, ये तो वो सीरियस होकर जोक्स कर रहे थे ना, पाकिस्तानी उनका मजाक उड़ा रहे थे और वो परेशान थे ये कौन सी कौम से पाला पड़ गया है जो हमें जुगते लगा रहे हैं इस माहौल के अंदर। सही बात है। वैसे व्हाट इज दिस हॉल, इसको मैं रूम भी नहीं कह सकती, इट्स एक्चुअली लाइक अ बिग हॉल। सो आई थिंक ये हमारा मेन यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, डिसेमिनेशन, ये हमारे सारे बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे बैठते हैं और जो है वो कंटेंट बनाते भी हैं, कंटेंट को डिसेमिनेट भी करते हैं। एंड वी हैव अ वेरी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे टेबल टेनिस का टेबल नजर आएगा, आपको यहाँ पे गेम रूम नजर आएगा जिसके अंदर हमारी एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन वगैरह पड़ी होगी, वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स होंगी। सो हमने इसको बिल्कुल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह बनाया है। आपको यहाँ पे डे केयर भी मिलेगा, कैफे भी अंदर मिलेगा। सो आई वांटेड टू ऑपरेट जिस तरह दुनिया के कॉर्पोरेट्स ऑपरेट करते हैं। सो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत हुई है और इस वॉर में भी इस पूरे सिचुएशन रूम ने हमें बड़ा हेल्प किया टू कोप अप विद द सिचुएशन। अच्छा, कुछ लोग आपको रेगुलर नॉस्ट्राडामस कहते हैं क्योंकि आपने 36 आवर्स इन एडवांस ये कह दिया कि इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। आपको ये इंटेल कहाँ से मिली? देखिए बीइंग मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी इंटेल रिपोर्ट्स आ रही होती हैं एंड ये कोई वन ऑफ इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं थी। वी एक्चुअली हैड इंटेल और आपको पता है कि उस रात कुछ जहाज़ उड़े, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हमने जैम किया, जिसके बाद वो अंबाला से टेक ऑफ किए थे बट श्रीनगर उन्होंने दे वर फोर्स्ड टू लैंड एट श्रीनगर और दे पैनिक्ड और पैनिक में वो वापस गए। तो आई थिंक जो कंफर्म्ड इंटेल रिपोर्ट्स थी एंड वी वर श्योर कि वो अटैक करेंगे बिकॉज देखिए पहलगाम का एक पूरा सीन जो क्रिएट किया गया और पहलगाम को जवाब बनाया गया हमारी इस ऑफर के बावजूद कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, उसके बावजूद वो पहलगाम पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे, बिल्ड अपॉन कर रहे थे। तो हमें ये वी वर श्योर बेस्ड ऑन आवर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कि वो अटैक ज़रूर करेंगे। क्या आप भी एयरफोर्स जो हमारे हैं एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के आप फ़ैन हैं? बिल्कुल जी, मैं तो समझता हूँ कि ना सिर्फ औरंगजेब साहब का फ़ैन हूँ बल्कि हम अभी कामरा एयरबेस गए थे अटक में एंड आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग, इट्स इनएक्सप्लिकेबल कि जब उन फाइटर पायलट्स और वो जब बैठे हुए थे, आपने वो पिक्चर देखी होगी, वो मैवरिक्स सारे बैठे हुए अपने हेलमेट्स रख के सामने, सो यू नो वॉकिंग अप टू देम, शेकिंग देयर हैंड। मैं अब यूजली समझता हूँ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी आउटस्पोकन, अपोजिशन का दौर भी देखा है, गवर्नमेंट भी देखी है, ट्रैवल द वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड लीडर्स को भी मिला हूँ एंड you name it, बड़े सेलिब्रिटी से भी मुलाकात होती है, but this is the first time I was actually nervous walking up to them. You real life heroes, like you know, I'm a big X-Men fan, I'm a big Marvel fan, super heroes are my thing. So you know, मैं तो वेट कर रहा था कि अगली मार्वल की मूवी कब आएगी. Nice. And real life heroes के पास जाना, it was just awesome. It was out of this world. And you know, मैं nervously walked up to them and I said, you know, thank you for keeping us safe. Thank you for your public service. The nation is proud of you. And you know, we felt safe because you were patrolling the skies. Amazing, thank you. That's a great answer also. Can we go to the daycare because I find it very fascinating. I think it's probably the first idara, even in a private sector, जिसने इतना अच्छा daycare शायद बनाया होगा. If we can take a look, that'd be great. साथ-साथ सवाल है. जी बिल्कुल. इमरान खान is as good as our leadership. आपकी पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट जो थी पाक इंडिया टेंशन के दौरान काफी प्रेज की गई. जी.
What would you say? Why did you decide to say that? देखिए, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं, बट वंस द कंट्री इज एट थ्रेट, पॉलिटिकल डिवाइड, पोलराइजेशन हो नहीं सकती. सो फ्लोर ऑफ द हाउस, एज अ पाकिस्तानी, आई फेल्ट ड्यूटी बाउंड टू से दैट वी शुड बी यूनाइटेड, एंड जो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हम करते रहेंगे सिचुएशन के बाद. बट अभी की सिचुएशन जहाँ पे एक हमारा एक दुश्मन के साथ सामना है, उस पे हमें पूरी दुनिया को एक यूनाइटेड मैसेज देना चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, इकट्ठी है, और इंटरनल डिफरेंसेस वॉर के बाद हम कर लेंगे आपस में. बट मेरी पाकिस्तानियत, मेरा पेट्रियटिज्म एंड द लव दैट आई फील फॉर दिस कंट्री, वो मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को उस मौके पे बुरा कहता. What a great room! I have to appreciate. तो सुबह यहाँ पे बच्चों का बड़ा रश होता है. हमारी जितनी वर्किंग वुमेन है, खवातीन है, बच्चियाँ जहाँ पे काम करती हैं, वो सारे उनके बच्चे सुबह यहाँ पे आए होते हैं और यहाँ पे बड़ी रौनक लगी होती है. Yeah, it's a great room and it's so good that you have it. It's amazing. अच्छा ये बताएं, by profession तो आप एक lawyer हैं. जी. So why did you choose to become a politician और आप lawyer वकील क्यों नहीं रहे? देखिए, मैं ये समझता था कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, एंड पॉलिटिक्स के अंदर there is always scope for public service, greater public service. Because जब आप as a lawyer काम कर रहे होते हैं, you work for a client or you work for a company, and for the greater good of society and for the greater good of the people, I'm a man of the people. तो मुझे बड़ा एक बड़ी एनर्जी मिलती है जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, लोगों के अंदर होता हूँ, पब्लिक गैदरिंग्स को एड्रेस कर रहा होता हूँ. सो आई थिंक एक रीज़न ये था, और एक एफिलिएशन थी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, PMLN के साथ, 3 नस्लों की. So I think I wanted to carry forward my grandfather's legacy as well. So that's one of the reasons that I joined politics. वैसे इतना बड़ा एरिया है, I'm sure यहाँ पे कैफे भी होगा. जी right? बिल्कुल, हमने एक बड़ा अच्छा कैफे एस्थेटिकली बनाया है. आपको दिखाते हैं. अच्छा, ये तो डेफिनेट देखने की जगह, और जहाँ पे खाना होगा तो हम वहाँ पर होंगे. एक स्लाइटली कंट्रोवर्शियल सवाल. 2020 में आपकी एक न्यूज़ बहुत वायरल हो गई थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने एलिजिडली आप पर हंसने की वजह पे 4 लोगों को अरेस्ट किया है. वो क्या स्टोरी है? आई थिंक रूमर्स जो स्प्रेड होते हैं वो इसी तरह होते हैं. मैं तो देखिए, आई स्टार्टेड माई करियर विद स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और मैंने बड़ा मतलब एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हमेशा फॉलो किया है. बट कोई ना कोई तब ऑपोजिशन के दौर में मेरे से मसला रहता था कि जी किसी ना किसी तरीके से मुझे कोई डिफेम किया जाए, तो हंसने पे अगर गिरफ्तारियाँ हो जाती इस मुल्क के अंदर, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा मज़े का खेज जो है वो स्टोरी है. और देयर वाज नो ट्रूथ टू इट, बट पब्लिकली ऑब्वियसली 3-4 दफ़ा ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए हैं कि जिसके अंदर कोई कोशिश करता है उस वक्त को बदतमीज़ी करने की, एंड फिर हिसाब मौके पे बराबर होता है, बाद में नहीं होता. बाद में नहीं होता. अच्छा, वैसे आई हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू, और एक हमारे फॉलोअर्स के भी बहुत सारे सवाल हैं आपसे व्हिच आई हैव डाउन. कैन वी गो टू योर ऑफिस? बिकॉज़ आई एम श्योर आपका कोई ऑफिस भी होगा. बिल्कुल, परफेक्ट, थैंक यू. अच्छा, साथ-साथ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कोई अगर यंगस्टर मिनिस्टर बनना चाहता है, डज ही हैव टू बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली यू थिंक, और कैन दे बी ऑन मेरिट? नहीं, आई थिंक मेरिट पे बड़ा स्कोप है, एंड मैं आपको बताऊं, इवन माई सेल्फ आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 12 years, एंड पार्टी में अपनी जगह खुद बनाई, मेरिट पे बनाई, एंड इवन ऑपोजिशन के दौर में लोग कहते थे कि जी बहुत सारे लोग बात करने वाले नहीं होते थे उस दौर में, एंड ऑपोजिशन के दौर में आई थिंक यू वुड फाइंड कि आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन पीपल इन दैट टाइम. सो बहुत स्कोप है पार्टीज़ के अंदर, एंड इफ़ यू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड आप मेहनत करें और अपनी जगह बनाएं, तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट. अच्छा, इंटरेस्टिंग. वैसे ये बताएं, हाउ ओल्ड आर यू? वो अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में फिल्म एक्ट्रेसेस और पॉलिटिशियंस की एज नहीं पूछते. अच्छा. वैसे पॉलिटिशियंस की एज, आप तो रेगुलर पॉलिटिशियन तो नहीं है ना? सो आई जॉइंड पॉलिटिक्स वेरी अर्ली. आई वाज ये वकला तहरीक जैसी ख़त्म हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बिकॉज कॉलेज में बहुत इलेक्शन लड़े, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की पाकिस्तान लेवल पे. सो आई जॉइंड पॉलिटिक्स वेरी वेरी अर्ली. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी हासिल किया CM सेक्रेटेरिएट में भी. सो आई विल इंशाल्लाह टर्न 40 नेक्स्ट ईयर. 40 next year? Oh, by the way, I know there's a gaming zone also, right? There's a gaming हम zone. quickly अगर वहाँ भाग सकते हैं, because how can we miss that? Yeah. वैसे I think I can beat you at PlayStation, by the way. अगर Mario Kart है तो definitely. We can have a go. अच्छा, ये बताएं, and I'm going to ask you, what are you doing for your 40th birthday? अभी काफ़ी टाइम है. अच्छा. Birthdays make me awkward. मैं मतलब surrounded by people, cutting a cake, blowing out candles is not my thing. अच्छा, लेकिन I'm sure होता तो होगा ना कोई. और 40 ही birthday is a big one. It's not a small one. It is, but I think खामोशी से मनाई जाए तो बहुत अच्छा है.
भाई व्हाट इज दिस रूम? आई ये थिंक हमारा आपको बहुत गेमिंग रूम है जी। एप्लीकेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि पीएस का यहाँ पे एक मैच हो रहा है, पीछे वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स पे भी एक काम लगा हुआ है। Amazing. तो ये भी हमने यहाँ पे, एंड हमारा आइडिया ये है कि फिर इवेंचुअली हम एक गेमिंग इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, बिकॉज देखिए पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, और हम Huge. अगर लोगों को ट्रेन कर सकें गेमिंग के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, गेमिंग डेवलपमेंट के ऊपर, और उसके बाद इवन खेलने के कॉम्पिटिशन्स, तो इवेंचुअली ख्वाब ये है कि हम एक प्रॉपर जो है वो गेमिंग टूर्नामेंट किसी वक्त कराएं। नहीं, दैट्स अ ग्रेट आइडिया ना, यू आर वेरी राइट, बहुत पोटेंशियल है। रैपिड फायर करते हैं बिफोर वी गेट टू योर ऑफिस। लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर। चाय या कॉफी? कॉफी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। शुक्र है। नेशनल असेंबली या पंजाब असेंबली? नेशनल असेंबली। शहबाज शरीफ, सीएम शहबाज शरीफ या पीएम शहबाज शरीफ? पीएम शहबाज शरीफ। पीएम नवाज शरीफ या पीएम शहबाज शरीफ? पीएम नवाज शरीफ। डिफेंस मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री? फॉरेन मिनिस्ट्री। वन वर्ड फॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर? बोल्ड, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। 3 words. One word for India? लूजर्स। Oh, best word. If you would take a seat, I will hand you my phone. Did Indian strikes cause as much damage to Pakistan as Indian media claimed? Not at all. The Indian media had खुदा ना खास्ता virtually destroyed all of Pakistan. और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने लाहौर के जो बंदरगाह थी और जो मुल्तान की पोर्ट थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। सो आई थिंक इंडियन मीडिया वाज दे एक्टेड एज जोकर्स। मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ में से आपका फेवरेट सीएम पंजाब कौन है? आई थिंक शहबाज साहब की तकरीबन 12.5 years ऑफ सीएमशिप है, जिसके अंदर ही इज़ लेफ्ट अ ग्रेट लेगेसी। एंड अब मरीम नवाज़ जो नई इनोवेशंस लेके आ रही हैं, जिस तरह उन्होंने पंजाब का एक रुख ही तब्दील कर दिया है, सो आई थिंक शी इज़ ऑन द राइट डायरेक्शन, लॉन्ग वे टू गो, एंड वो इस लेगेसी पे बिल्ड अपॉन करेंगी एंड शी विल मेक अ गुड नेम फॉर herself. अच्छा जी, सो मेनी पाकिस्तानी चैनल्स वर ब्लॉक्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. आर यू गाइज प्लानिंग टू ब्लॉक इंडियन और एंटी पाकिस्तानी चैनल्स टू? हमने काम किया बड़ा मज़ेदार, हमने कहा चले उन्होंने हमारे चैनल्स बैन किए हैं, मगर अगर हम उनके चैनल्स बैन कर देंगे तो हम हंसेंगे कैसे इतने स्ट्रेसफुल टाइम के ऊपर। हमने अपने तराने उनके यूट्यूब के ऊपर चला दिए। सो हमने एड टाइम बाय किया, जियो टैगिंग की, कुछ लोगों से रब्ता करके वो हमने एड्स इंडियन यूट्यूब के ऊपर चला दिए। उनके यहाँ गदर मच गया, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट से कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम पाकिस्तानी कंटेंट बैन कर रहे हो, पाकिस्तान अपने कौमी तराने और मिलिट्री सॉन्ग्स जो है वो इंडिया के अंदर चला रहा है। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग सक्सेस नैरेटिव डोमेन में हमारी। क्या मियां नवाज शरीफ कभी पीएम बनेंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, पार्टी के लीडर हैं, उनके भाई पीएम हैं, उनकी बेटी सीएम हैं, और देखिए जब वो अपनी बात करते हैं, वो ही इज़ बिन 3 times प्राइम मिनिस्टर, वो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में किसी चीज़ की तलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि मेरा मुल्क प्रॉस्पर करे। तो देखिए ये जो पीएम बने हैं शहबाज शरीफ साहब या सीएम बनी मैडम मरियम, ये उनकी मर्ज़ी से उनके डिसीजन के मुताबिक बनी है, तो उनका जब कोई ख्वाहिश होगी तो ऑब्वियसली वो इस पर करेंगे। बट आई थिंक अभी उन्होंने जो चॉइस की है वो उनकी चॉइस इम्प्लीमेंट हुई है, फेडरल में भी पंजाब में भी। अगर पीटीआई नो कॉन्फिडेंस ले आई तो आप लोग क्या करेंगे? हम बैठ के हंसेंगे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए नंबर चाहिए होते हैं और नंबर अभी है नहीं। सो नंबर्स के बगैर नो कॉन्फिडेंस लाना, आई थिंक दैट विल बी ए मिस शॉट, और वो अगर बिल्कुल ब्लैंक शॉट फायर हुआ तो उनको पॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा। देखिए उन्होंने पहले भी 26वीं आईनी तरमीम पे कहा कि ये नहीं होने देंगे, वो नीम रजामंद थे, 90% हमारे साथ थे, वो भी हो गई, बाकी भी उनके दावे धरे के धरे रह गए, और अभी नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं लानी चाहिए, कुछ उनके लोग कह रहे हैं नहीं लानी चाहिए। पार्टी डिवाइडेड है, अलीमा ग्रुप, बुशरा ग्रुप, गंडापुर ग्रुप, जुनेद ग्रुप, और शेर अफजल मरवत ग्रुप, और आतिफ खान ग्रुप, और असद कैसर ग्रुप, और जरताज गुल ग्रुप। सो आई थिंक इट्स अ बिग पाई जिसके पीसेस जो हैं वो आपके सामने हैं। सो जब यूनिटी ना हो और डिफरेंट ग्रुप्स में पार्टी डिवाइडेड हो तो आप किस तरह नो कॉन्फिडेंस लाएंगे? इट विल हैव अ गुड लाफ ऑन दैट। विल इमरान खान एवर गेट आउट ऑफ जेल? आई थिंक ही इज़ मिस्ड आउट ऑन हिज गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड्स एंड मोनोपोली जिस तरह होते हैं। सो आई थिंक आपके जो गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड्स होते हैं, आपके लॉयर्स होते हैं, आपका लीगल केस होता है, और जब आप टेक्निकलिटीज़ पे खेलें कि जी मेरी टांग ख़राब है मैं आ नहीं सकता, मेरी तबीयत ख़राब है मैं आ नहीं सकता, मेरी गाड़ी ख़राब है मैं नहीं आ सकता, गाड़ी के टायर ख़राब है मैं नहीं आ सकता, मेरा डॉगी बीमार है मैं नहीं आ सकता। सो जब इस तरह के रीज़न्स आते हैं, माई डॉग एट माई होमवर्क टाइप, तो फिर अदालत को पता लग जाता है कि भाई 190 मिलियन पाउंड के केस में आपके पास डिफेंस नहीं है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की।
लीगल केस लीगल तरीके से लड़ने चाहिए थे, और उसके अंदर देखिए अगर डिफेंस नहीं है तो आप माने कि डिफेंस नहीं है, टेक्निकलिटीज पे नहीं खेलना चाहिए। आई थिंक ही इज मिस्ड दैट चांस। शुड आई गिव माय मदर इन लॉ इन्फॉर्मेशन अबाउट माय लाइफ? हमारी ट्रेनिंग एज अ पॉलिटिशियन जब हम स्पेशली मिनिस्ट्री का उठा देते हैं ना, देन इट्स अगेंस्ट द लॉ टू टेल द मदर इन लॉ एनीथिंग। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आई हैव अ लेडी लव इन इंडिया हु आई मेट ऑन फेसबुक, क्या मैं उसे अभी भी शादी कर लूँ? बेटा अगर वहाँ से कबूतर भी आए तो उसको ट्रस्ट मत करना और उसे कहना कि वो वापस उड़ जाए, जो फ्लाइट लेके वो आया, वरना हो सकता है कि वो ड्रोन के मुलेके में यहीं से मारा जाए। When PM Shehbaz was swimming, when he heard of the possible ceasefire, what were you doing? हम इधर ही बैठे थे और आई थिंक हम उस वक्त सिचुएशन को मॉनिटर करके इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत कर रहे थे, और PM के में कॉन्स्टेंट गाइडेंस भी आ रही थी और उनसे हम कर रहे थे। बट आई थिंक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन ऑल दिस सिचुएशन उनका ये ट्रस्ट था कि हमारी आर्म फोर्सेज इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी केपेबल हैं कि वो उन्होंने मॉर्निंग स्विम रूटीन अपनी जारी रखी। और जहाँ पे इंडिया कह रहा था पाकिस्तान में एक खौफदारी है और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल तबाही मच चुकी है, हमारा PM भाई स्विमिंग कर रहा था ऐसी की तैसी तुम लोगों की। Thank you so much, Tara Saab, for this interview. So much fun to see this space also. Very kind. And I'm going to challenge you to a game, PlayStation Model Combat. Absolutely. है ना? क्या ख्याल है? Okay. Thank you so much. I'm so glad that you liked our interview. और अगर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें to our YouTube channel, लाइक करें, और थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज लीव अ कमेंट also. I promise we'll respond to you very soon.